आज आप लोग कांग्रेस बचाओ अभियान शुरू किए हैं, क्या मुद्दा है सर इस बैठक का? आज बिहार राज्य पंचायती परिषद भवन में बिहार कांग्रेस के सारे सीनियर साथी हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बिहार विधानसभा 2025 में ज़मीनी समर्पित कार्यकर्ताओं का टिकट बेचने का काम किया है, जिसके कारण आज बिहार में 19 में से हम 6 पर आ गए हैं, उन तमाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टिकट बेचने वाले और भाजपा आरएसएस के लोगों को टिकट देने वाले, ये भाजपा के एजेंट स्लीपर सेल को मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी खड़गे साहब से अविलंब इस्तीफे की मांग करता हूं और बिहार का कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है काफ़ी आक्रोशित है। आज ये आप खड़गे जी से इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं, हम लोग मांग रहे हैं वर्तमान बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी से, हम मांग रहे हैं जो हमारे प्रदेश का प्रभारी हैं अल्लाह बारू जी से कि आप इस्तीफा दो। आपने पूरे पार्टी को रसातल में मिला दिया, आप लोगों ने मिल करके पार्टी के आत्मा पर प्रहार किया है, आपने कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या किया है, आपने आदरणीय राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर भोंका है, आपने उनके सपनों को चकनाचूर किया है। मैं इस्तीफा मांग रहा हूं राजेश राम से, मैं इस्तीफा मांग रहा हूं अल्लाह बारू से। मैं इन सारे, इसमें और भी दर्जनों लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं टिकट बेचने वालों में। अखिलेश सिंह के पास तो कोई पद भी नहीं है। पद नहीं है, लेकिन वो जो दूसरे दल भाजपा आरएसएस के लोगों को ला करके यहाँ टिकट देने का काम किया है, जो भाजपा का वो एजेंटी यहाँ कर रहे हैं रह करके, इसलिए मैं आला कमान से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। केसी वेणुगोपाल जी हैं कमीशन खोर, सारा टिकट में कमीशन लेने का काम उसने किया है, 3 सह प्रभारी भी हैं, इसके अलावा भी और लोग हैं। तो राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इंचार्ज बिहार। कांग्रेस में जो 44 लोगों को नोटिस जारी हुआ है पार्टी से मुक्त करने का, उसमें एक व्यक्ति आप भी हैं जी। एक पूर्व विधायक हैं जिनका टिकट भी कटा है, क्या कहेंगे आप? इसको अगर एक लाइन में अगर कहना होगा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। टिकट चोरी कौन किया? जिनको उम्मीदवार तय करने का शक्ति था, जिसके पास, राजेश राम जी के पास, प्रभारी जी के पास, सीएलपी के पास और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर के पास। तो इन लोगों के गलती के कारण करारी हार कांग्रेस को झेलना पड़ा। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तो अपनी गलती को कार्यकर्ता के माथे पर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, ये बच नहीं पाएंगे। कार्यकर्ताओं की आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं कि अगर शो कॉज नोटिस दे देंगे तो कार्यकर्ता कोई सच्चाई सामने नहीं लाएगा और हम आला कमान के नज़र में अच्छे बने रहेंगे, बच जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो चुनाव में टिकट चोरी किया है, जिनके कारण कांग्रेस की करारी हार हुई है, एक एक बिहार का कार्यकर्ता अपनी आवाज़ को खड़गे साहब तक, नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तक पहुंचाने का काम करेगा। और हम समझते हैं कि इस तरह की जो कृत्य है, इसके कई नेता आदी हो चुके हैं और उन तमाम नेताओं पर एआईसीसी के द्वारा जांच कमेटी बैठे और हार के कारणों का पता लगा करके इन पर कड़ी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। आपका परिचय? भाई कुंदन गुप्ता, एक्स ईबीसी प्रेसिडेंट बिहार। 44 लोगों को पार्टी से निकालने का नोटिस दिया गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? 44 के बारे में तो मैं पूरी तरह अवगत नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव जो हुई
उसमें कांग्रेस को करारी हार पहुंची। इसका कारण मेरे पदाधिकारी लोग हैं, जैसे राजेश राम, कृष्णा लारू और हमारे आला कमान तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जो पदाधिकारी लोग हैं वो बीच में वो लोग इधर से उधर करते हैं, घूस से पैसा लेकर टिकट दिए। जैसे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना दिन के अंदर में जो भाजपाई लोग, RSS के जो लोग मिले उनको टिकट मिला, लेकिन कार्यकर्ता की हत्या हुई है बिहार में। हम जब 25 जुलाई को दिल्ली में गई थी तो हमारे आला कमान ने बोले कि हमारे OBC के कोई माई बाप नहीं है और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इस पर हमारे बिहार के पदाधिकारी लोग खड़ा नहीं उतरे। हमारे बिहार में जनगणना हो चुकी है, लेकिन हमारे 18% मुस्लिम लोग हैं, 14.5% यादव है, 36% EBC है, जिसमें सैकड़ों जाति हैं। मैं शिक्षिका थी, इसलिए मैं सब जाति के बारे में बनाती थी, जानती थी। मैं रिटायर आज से 5-7 साल पहले रिटायर हो चुकी हूँ। उसके ऊपर हमारे वहाँ नारा दिया गया है कि 100 में शोषित 90 हैं, 90 भाग हमारा है, लेकिन वैसा मेरे पदाधिकारी लोग नहीं किए। हमारा आला कमान में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी ये है कि वे कार्यकर्ता से मिलते नहीं हैं। वो कभी कार्यकर्ता के उनके सामने वो अपने मीटिंग नहीं रखते हैं, और यही सब कमी के कारण और पदाधिकारी के चक्कर मेरे बिहार की, हमारे कांग्रेस की करारी हार हुई। मैं पूर्व शिक्षिका प्रभा सिंह यादव, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। 44 लोगों को पार्टी ने निकालने का नोटिस जारी किया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो चोर दूसरे को चोर बनना चाह रहा है, जिसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वो कार्यकर्ताओं से शोकज कर रहा है, नोटिस दे रहा है, ये सारा सर जुल्म कर रहा है। जो स्वयं गलती किया, जो स्वयं टिकट बेचा है, पद का दुरुपयोग किया है, वो हम लोग से मांग रहा है कि नोटिस दे रहा है, हम लोग कह रहा है कि पद मुक्त कर देंगे। हम लोग किस पद पर है? हम लोग कांग्रेसी है। राहुल जी ने कहा था कि भारत में ही नहीं, बिहार में छोड़ दीजिए, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। वो 90% कर रहे हैं, EBC, OBC, हरिजन, दलित, ये 90% लोग। 10% की बात है, और 90% लोग को आप भागीदारी नहीं। 90% में तो राजेश राम है जी नहीं, 90% में तो जी नहीं। अगर वो होते, वो अगर होते, विधायक दल के नेता भी हैं, वो अगर होते तो 90% लोगों को भागीदारी मिलती। तो क्या है? वो स्वार्थ, क्या है? वो स्वार्थी है, वह नहीं, तो? वह स्वार्थी आदमी है। अच्छा। दलित के नाम पर कलंक है। मैं भी रामचंद्र पासवान हूँ, वह दलित के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। जब हम लोग धरना पर बैठे थे तो कहे कि आप लोग दलाल है। हम लोग 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 90% का भागीदारी क्यों नहीं दिए? 90% को भागीदारी देना चाहिए ना। आप वोटे टिकट भी देते हैं, बीजेपी वाले को देते हैं। और चुनाव परिणाम के बाद भी राहुल गांधी सोए हुए हैं AC कमरे में। नहीं, तो राहुल गांधी नोटिस मिला, जिसको मिलना चाहिए राजेश राम को या और भी अल्लाह बरू को, उनको नोटिस राहुल गांधी या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उनके माध्यम से तो मिला नहीं। मिलेगा कब मिलेगा? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो देख रहा है, अपना जान बचाने के लिए नोटिस दे दिया कि ये लोग हराए। कार्यकर्ता कहीं नेता को हराता है? कार्यकर्ता कभी नेता को नहीं हराता है, नेता स्वयं हारता है, अपने करने से हारता है। और ये जान लीजिए, हम लोग की मांग है कि 90% के जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अंत तक लड़ेंगे। हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। इस बात के लिए आपसे माने आग्रह करते हैं कि इसको हमारे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिका खड़गे तक पहुँचाएँ और निवेदन करेंगे। और वो जरूर इन लोगों को हटाएंगे, ये दलालों को हटाएंगे। ये सबसे बड़ा दलाल है वेणुगोपाल, दूसरा दलाल है अखिलेश सिंह, तीसरा दलाल हमारा अध्यक्ष। किस पद पर है? वो पद पर नहीं है, राज्यसभा मेंबर है, सारा टिकट वही बेचा है। अच्छा। सारा राजेश राम किसके गोद में बैठे हुए था? ये उसी का देखो, अखिलेश सिंह के ही हटा करके उसको बनाया गया, हटाया गया, वो गोद में बैठ गया, उसी के गोद में बैठ गया और उसी के द्वारा यह टिकट बेचा गया।
तो सवर्णों को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाए। नहीं, वर्णों के बाहर नहीं, 10% तो हम देने के लिए था, 10%। अभी जान लीजिए, 10% की बात छोड़ दीजिए, 50% जो हम लोग वही लोग के लिए टिकट, 50%। तो कहाँ जाएंगे ये जो नीचे लेके लोग, किसको ये ठगने से काम नहीं चलेगा। इनका लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, राहुल जी के बातों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, उनकी मांग करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ेंगे। टिकट चोरी पर आपका क्या कहना? देखिए, टिकट चोरी जिस हिसाब से इस बार के चुनाव में हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है कांग्रेस पार्टी के लिए रहा। कुल मिलाकर के अभी कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो स्थिति में है वो वेंटिलेटर पर है, और ये वेंटिलेटर पर ले जाने के का टोटल श्रेय मात्र 3 से 4 व्यक्ति को जाता है। वैसे तो कहा जाए तो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के ऑल इन ऑल जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं प्रदेश अध्यक्ष, किसी भी प्रदेश का हो। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश के प्रभारी, और उनके साथ साथ जो सहयोग में थे सह प्रभारी। और सबसे बड़ी दुर्दिन की बात यह है, और सबसे बड़ी शर्मनाक भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आज तक आधिकारिक तौर पे एंट्री भी नहीं लिए हैं, वह व्यक्ति इस बार टिकट बेचे हैं। और एक नहीं, 16 टिकट वो व्यक्ति अपने हाथ से बेचे हैं। और सबसे बड़ी दुर्दिन की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट, कौन व्यक्ति हैं, नाम बता दीजिए। वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलय कर चुका है कांग्रेस। पप्पू यादव आज तक आधिकारिक तौर पे सदस्यता तक नहीं लिए हैं। फिर पार्टी विलय कैसे हो गया? ठीक है, अगर ये आपको जानकारी नहीं तो इसका पता कीजिए, आज तक वो किस पद पे पप्पू यादव, प्राथमिक सदस्यता का उनका रसीद दिखाइए, या उनसे जाकर के पूछिए हम प्रश्न। क्यों दिखाएंगे? हम ये जानते हैं या कि कांग्रेस में मेरी बातों को सुन लिया जाए। या तो आप पप्पू यादव से कभी मिलेंगे तो उनसे आप पूछेंगे, उनसे प्रश्न आप कीजिएगा कि क्या आपने प्राथमिक सदस्यता अभी तक लिया है कांग्रेस पार्टी का? अगर लिए हैं तो तिथि बताएं या उनका रिसीविंग दिखाएं। इससे बड़ा और शर्मनाक बात क्या हो सकता है ये तो कि बाहरी आदमी हमारे टिकट को बेच रहे शर्मनाक हैं। बात है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं? देखिए, जब एक गैर कांग्रेसी आपका टिकट बांटता हो, आरजेडी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आपके फैसले में अपना फैसला घुसाता है, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपकी जो कमेटियां हैं वो क्या कर रही है? तो मैं तो ये बात कहा कि सारी जवाबदेही ऑल इन ऑल किसी भी स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष का होता है, और सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष अभी बिहार में दलित के नाम पे बनाया गया। जिस वक्त इनको बनाया गया दलित के नाम पे, उस वक्त तमाम जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनमें कुछ पल के लिए खुशी हुआ, कुछ पल के लिए ये लगा कि शायद ये हम लोगों की बात को करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी वकालत ये करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा इन्होंने काम किया। इन्होंने यहाँ तक इनका कई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने सुना होगा कि यह जो है अपने खुद से बोले कि मैं तमाम सिंबल हस्ताक्षर करके प्रभारी के यहाँ मैं रख दिया हूँ, और मैं अपने विधानसभा को आ चुका हूँ। तो इससे कमज़ोर प्रदेश अध्यक्ष हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी स्टेट में होगा। ये आपका परिचय? मैं सुनील कुमार सुमन, मैं सेवा दल में संगठन प्रभारी रह चुका हूँ। कांग्रेस बचाओ अभियान के लिए आप लोग यहाँ जुटे हैं, और केंद्र के नेताओं में काफ़ी सुस्ती दिखी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी बिहार में जितने भी ये पदाधिकारी बनाए गए हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, ये टोटल जो है सो कांग्रेस के आला कमान को धोखा दे रहे हैं। ये दलाल के भूमिका में काम किए हैं। तमाम टिकटों को बेच, आला कमान ही आपके बनाए होंगे ना? हाँ, तो बनाए हैं, लेकिन वहाँ जो अध्यक्ष बनाए विश्वास किए, लेकिन उन्होंने जो है सो धोखा दिया है पूरे कांग्रेस को। और उस परिस्थिति में हमारे साथ एक बहुत बड़ी कांड हुई है। मैंने 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया है। उसमें आपके राजेश राम और आलावरू, सुशील पासी, और इसके अलावा जो वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक बना के गया था जिला का सुभाष राजवंशी, और इसके साथ साथ मैंने केसी वेणुगोपाल को, जिस पर बहुत लंबी वार्ता से हो सकती है। आला कमान से मांग कर रहा हूँ कि तमाम ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला जाए, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम किया जाए, जो वर्षों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये दलाल लोग जब तक रहेंगे कांग्रेस की स्थिति खराब होती जाएगी। 19 से हम 6 हुए, अगर ऐसे लोग अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे, तो हो सकता है कि हम 0 पर आने वाले दिनों में भविष्य में सिमट जाए। विधायक थे इस चुनाव के पहले, इस बार आपके मात्र 1/3 बच गया।
जी। और कांग्रेस में टिकट चोरी का, गलत रूप से टिकट बांटने का आरोप लग रहा है। जी। कई लोगों को, लगभग 44-45 लोगों को पार्टी से निकालने का नोटिस भी जारी हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? जो निकालने का नोटिस जारी किया वो अपने निकालने की तैयारी किया। अगर नोटिस जारी नहीं करता तो कुछ लोग निष्क्रिय रूप में कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे बैठ रहे हैं। उन्होंने टिकट निकालने का नोटिस जारी कर सबको प्रभावित किया है और सब लोग तैयार हैं उनसे जुझारूपन लड़ने के लिए। मैं भी वेणुगोपाल, अखिलेश सिंह, कृष्णा अल्लाबरू, देवेंद्र यादव को केस की तैयारी बना चुका हूं जो कल होगा। आपका परिचय? अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, नालंदा। कांग्रेस बचाओ अभियान आप लोग कर रहे हैं सर। कांग्रेस किससे बचाने की बात है? कांग्रेस तो देश को बचाया था अंग्रेजों से। हमारे कहने का मतलब है कि जब यहाँ का राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हुए तो एक मीटिंग भी नहीं किए हैं, न जिला में न ऑफिस में, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि वह चोर है। वह टिकट बेचे और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिले तो कार्यकर्ता विरोध नहीं उनका करेगा कार्यकर्ता, तो इसीलिए नोटिस दिए हैं लोग। रास्ते कांग्रेस को सीताराम केसरी ले जाना शुरू किए जी। आज कांग्रेस उस रास्ते पर बहुत तेजी से पहुंच गया है और उसमें आखिरी कील जो है आप लोगों के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष ने ठोक दिया है। क्या कहेंगे इस पर? वर्तमान अध्यक्ष तो यानी भीतरघात किए हैं, विश्वासघात किए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये इन्होंने कहा कि आज अध्यक्ष बनने के बाद एक भी मीटिंग, एक भी सभा नहीं कर पाए, तो क्या उम्मीद रखते हैं वैसे धोखेबाज, वैसा निष्क्रिय बिहार प्रदेश अध्यक्ष है? कांग्रेसी है ये नहीं है, सही बात है। जब से वो चेयरमैन बने बिहार कांग्रेस के जी, तब से तो बहुतायत लोगों को अपने पार्टी में मर्ज करवाए। हम लोग को देने की जानकारी में एक भी नहीं है, मर्ज कहाँ करवाए हैं। बहुत नाम ज्वाइन किए पार्टी में। अरे भाजपा लोग को मर्ज और जितना हमारे कुंदन भाई जोड़े हैं शायद वो जोड़े हैं। हमारे देखिए, हम तो पुराना कांग्रेसी, हमारे बाप दादा कांग्रेसी, दादाजी को तो अंग्रेज पकड़ के लेके चल गया बर्मा। आज खानदान भी हमारा कांग्रेसी है। 80 के पहले सब कांग्रेसी था, नहीं तो कम्युनिस्ट था जी। हाँ। तो देखिए, जो मध्यावधि चुनाव हुआ कांग्रेस का, उसी समय से गड़बड़ाया है। आज की क्या स्थिति है? हमने आज की स्थिति है कि गद्दार लोगों को, दलाल लोगों को, सीताराम केसरी ने कांग्रेस को जिस रास्ते ले गए जी, क्या उसी रास्ते पर कांग्रेस जा रही है? उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे। नहीं, सीताराम केसरी ने भी जनता दल के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को की बर्बादी शुरू कर दिया था। ऐसा है, आज भी कांग्रेस बर्बादी। सुनिए, एक कहावत है कि बद अच्छा लेकिन बदनाम अच्छा नहीं। बदनाम लोग के साथ जो भी रहेंगे, मैं रहूं, आप रहिए, राहुल जी रहें, उनकी हार होगी ही। धोखा। राहुल जी गंभीर जरूर हैं, लेकिन जिस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं अपनाते हैं। क्यों कि हार के बाद उन्होंने गंभीरता दिखाते हैं। इतना बड़ा नेशनल पार्टी के विपक्ष के नेता होते हुए भी अकेले चुनाव नहीं लड़े, ये कितना मैंने गलती की है। कमज़ोर लोगों के साथ सलाह नहीं दिए। सलाह तो बहुत दिया गया। देखिए ना, एमपी के चुनाव में मीरा कुमार के बेटा जो है, क्या नाम है उनका, अंशु कुमार, खुद हम लोग जा करके, हम कुंदन भाई, राजकुमार भाई, ये रामचंद्र बाबू, कुशवाहा जी, ये सब जाके मीरा जी को घर पर कदम कुआं में समझाया गया। हम लोग सब कुछ ब्यौरा दे दिए। हम लोगों को निष्क्रिय बना दिया गया। जो निष्क्रिय थे उसको सक्रिय बना के जहाँ घुमाना चाहिए नहीं घुमाया गया और उनकी करारी हार हुई। खूब पैसा भी दलाल खाया, लोग हार भी गए।
अब इससे क्या कहा जा सकता है। आपका परिचय? जी, मैं दुखर प्रसाद, भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि। कांग्रेस बचाने के अभियान में आप लोग लगे हैं, कांग्रेस को किससे बचाना? कांग्रेस को बचाना है तो सबसे पहले टिकट जो बंटवारा होता है न राहुल गाड़ी में तेल, न राहुल जी को न तेज में तालमेल रहती है। टिकट रातों रात आरजेडी अपने सबको सिंबल देके खड़ा कर देती है, न टिकट का घोषणा होता है न कुछ भी होता है। तो ऐसे कहीं चले कि हम गठबंधन में हैं। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि जब गठबंधन है तो बिना किसी असहमति से तो टिकट नहीं बंटवाना चाहिए। तेजस्वी अपना अलग कर देते हैं, न वामपंथी अपना हर जगह हर सीट पर माले खड़ा किया। कांग्रेस की 12 सीटों फाइट थी, ओबीसी भी इसको बर्बाद कर दिए गए। हमें इसी कहना है, जब हमको गठबंधन ही नहीं था तो पता ही चल भी नहीं कि गठबंधन की क्या है। एक दूसरे को खड़ा है। कांग्रेस बचेगा कैसे? कांग्रेस के खिलाफ हम हो जाएंगे, आरजेडी के खिलाफ हम हो जाएंगे, तो इसे बचेगा कांग्रेस नहीं। तो हम अकेला क्यों नहीं लड़े? राहुल गांधी को सोचना चाहिए, जब हमारे कैंडिडेट एक प्रतिमा दास राजापाड़ा में थी, उसके खिलाफ उतार दिया गया टिकट। एक वो बछवाड़ा में थे हमारे गरीब दास, उनके खिलाफ भी उतार दिया गया। हर जगह यही हुआ। तो किस चीज़ का गठबंधन? राहुल गांधी को सोचना चाहिए और हमारे संदेश है कि राहुल गांधी इस पर गठबंधन तोड़ दे और अकेले चुनाव लड़े, और कुछ नहीं। सत्ता का लालच क्या से क्या नहीं करवाता है। सत्ता तो कुछ भी कराएगा। हम तो सत्ता के लिए है नहीं, हम लोग देश बचाओ और कुछ नहीं।